मैंने कुदरत को देखा, कादर को नहीं, शब्दों को देखा, भावों को नहीं। बंदगी कहते हैं किसको, ये मालूम भी न था। मुझे थामे खड़ा था तू, तब भी यहीं, अब भी यहीं। और जिस दिन ये एहसास हो जाता है कि किस तरह तूने संभाल के रखा है, उस दिन विश्वास का जन्म होता है और भक्ति की दिशा में कदम खुद ब खुद उठ जाते हैं। और जैसे जैसे भक्ति में एक भक्त की अवस्था दृढ़ होती जाती है, वैसे ही आनंद की अवस्था, सहज रहने की अवस्था भी तो स्वतः ही दृढ़ हो जाती है। कुछ ऐसे ही विश्वास, भक्ति और आनंद के रंगों से सजा था हमारा 74वां वार्षिक निरंकारी संत समागम। तो आइए चलते हैं एक बार फिर से शुरुआत करते हैं उन खूबसूरत लम्हों की और वॉइस डिवाइन की इस समागम स्पेशल एपिसोड में विश्वास और भक्ति से ओतप्रोत आनंददायक सफर में हम हैं आपके साथ। मैं रश्मि, मैं तरुणा। नमस्कार, धन निरंकार। तो रश्मि जी, विश्वास की अगर बात करें तो जहन में यही आ रहा था जी कि हमें अपने आप को मिटाना होगा, हमें ये मानना होगा कि मैं कुछ नहीं। जी जैसे उस मासूम बच्चे की तरह जो अपने पेरेंट्स या टीचर्स की हर बात को एज इट इज़ मान लेता है। बिल्कुल तरुणा जी, और क्योंकि बच्चे का जिक्र किया आपने, उनकी बात चली, तो मुझे भी कुछ एक रिसेंटली हुई बात याद आ रही है। अभी कुछ दिन पहले ही एक कॉन्वर्सेशन हो रहा था, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं आजकल। हाँ जी। और दिसंबर मंथ है, क्रिसमस वाइब्स हम ऑलरेडी फील कर रहे हैं। तो हुआ कुछ ऐसा दैट माय 7-year-old son was asked by his teacher कि what would be your 3 wishes to Santa, and this is what he replied. He said, my first wish is to get some toys. Second wish is to ask for happiness for everyone in the world. And third is to destroy coronavirus forever. What innocent thoughts. जी तरुणा जी, और उसकी ये तीनों विशेस मैं कहीं दूर खड़े होकर सुन रही थी और सुनकर यही एहसास हो रहा था कि वाकई में विश्वास दिल का सौदा है, दिमाग का नहीं। और जैसे हमने समागम में भी सुना, जी, faith makes you see light through the heart even when I see darkness। तो वाकई रश्मि जी, ऐसा ही विश्वास भरा रिश्ता एक गुरसिख का अपने सदगुरु से होना चाहिए। जी, दलीलों से परे विश्वास और प्रेम से भरा हुआ, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहीं तो भक्ति है और फिर आनंद ही आनंद है। तो रश्मि जी, चलते हैं भक्ति रस के आनंद की ओर। चलिए जुड़ते हैं संपूर्ण हृदय वाणी के पावन पवित्र शब्द के साथ जो हमने समागम में भी सुना। प्रेम जहाँ है वहाँ प्रभु है, प्रेम जहाँ है वहाँ प्रभु है, प्रेम प्रभु को भाता है। इस दुनिया में हरि को साधो, प्रेमी जन ही पाता है। प्रेम जहाँ है वहाँ प्रभु है। प्रेम का जिसने मर्म ना जाना, वो बंदा नादान है। ईश्वर ही तो प्रेम है साधो, ईश्वर ही तो प्रेम है साधो। प्रेम स्वयं भगवान
सिर पर प्रेमी कभी ना ढोता, बोझा झूठे मान का। प्रेम जहाँ पर बसे वहाँ पर, प्रेम जहाँ पर बसे वहाँ पर, और नहीं अभिमान का। प्रेम जहाँ है वहाँ प्रभु है। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। कहे हर देव दरगाह में भी प्रेम सदा परवान है। प्रेम हृदय में बस जाए तो, प्रेम हृदय में बस जाए तो, हो जाता कल्याण है। प्रेम जहाँ है वहाँ प्रभु है। प्रेम प्रभु को भाता है। इस दुनिया में हरि को साधो, प्रेमी जन ही पाता है। प्रेम जहाँ है वहाँ प्रभु है। प्रेम जहाँ है वहाँ प्रभु है। तरुणा जी, जी रश्मि जी। ऐसा लग रहा है ना जैसे इन पावन शब्दों के साथ ही समागम का पहला दिन आंखों के सामने आ गया हो। राइट। वो सुंदर अलौकिक दृश्य, सतगुरु की मीठी मुस्कान, उनका पालकी में सवार होकर आना या फिर अपने दर्शन से संतों को निहाल कर देना। तरुणा जी, समागम वैसे तो वर्चुअल रूप में ही था, पर घर बैठे बैठे हम सब ने उस ऊर्जा को, प्रेम को किस कदर महसूस किया। और आपने भी गौर किया होगा कि मंच से आती हर प्रस्तुति को सदगुरु माता जी जब मुस्कान देते तो ऐसा लगता कि वो मुस्कान हमारे ही लिए है। सो ट्रू रश्मि जी। चाहे वो संतों ने अपने भाव गीत द्वारा या विचार द्वारा या काव्य द्वारा प्रस्तुत किए, भाषा अलग अलग थी जी, बट भाव तो एक ही था, भक्ति का। Right. So let's revisit Rashmi ji, the first day of our 74th annual Nirankari Sant Samagam. 74वां वार्षिक निरंकारी संत समागम, ये अमोलक घड़ियाँ, ये रूहानियत से भरे पल, जिनका इंतज़ार गुरसिक को हमेशा ही बना रहता है। ये सृष्टि, ये इंसान कैसे एक दूसरे से सिर्फ प्यार करने के लिए इस परमात्मा ने बनाए, और ये लक्ष्य एक ह्यूमन लाइफ का कि ये परमात्मा के दर्शन करके जहाँ परमार्थ के रास्ते पे सब चलें, ये प्यार पूरे संसार में हर एक के दिल में एक दूसरे के लिए सत्कार रहे। अब रहना है संतो, सतवचन कहना है संतो, प्रेम रस पीना है संतो, प्रेम को जीना है संतो। गुण गाए नित सत्संग आए, सेवा खूब कमाए हम, जुड़ा रहे निरंकार से नाता, मांगे यही दुआएं हम, मांगे यही दुआएं।
If one accepts God's will unconditionally, then one resides in bliss constantly. Bliss is a state of perfect happiness that has to be felt by my soul and not by my body. खुदी से जो आदमी जुदा हो गया है, खुदा की कसम वो खुदा हो गया है। जो गुरसिख साध संगत गुरु के वचनों की अपने जीवन में गांठ बांध लेता है, गुरु के वचनों को अपने जीवन में अपना लेता है, तो उसकी जीवन भर मजबूती बनी रहती है। आप हम सब में ऐसा विश्वास भर दो कि आप जो हो हम वो देख पाए। आप ही निराकार हो, आप रब हो, आप सब कुछ हो माता जी। आप पे हमारा पूरा विश्वास बना रहे। बस ये याद रहे कि आप भी हो नहीं, आप ही हो। आनंद ही आनंद है, हर सू इसे निहार। आनंद ही आनंद है, हर सू इसे निहार। एहसास कर मन तेरे, अंग संग है निरंकार। एहसास कर मन तेरे, अंग संग है निरंकार। भक्ति तो वो होनी चाहिए जो हर श्वास में होती है, और हर श्वास में भक्ति अगर है तो हमें अपनी लाइफ की एक्चुअल सिचुएशन से भागना नहीं है। वो तो जिस प्रकार की हैं उसमें रहते हुए भक्ति करनी है, और जब ये करना आ जाता है तो आनंद भी इस जीवन में साथ ही उतर जाता है। रश्मि जी, समागम की चर्चा करते हुए आई वुड लाइक टू शेयर सम memories of a few years ago when we were accompanying a visitor from overseas. और ये समागम का फर्स्ट एक्सपीरियंस था उनका। और जब हम रास्ते में आ रहे थे समागम की तरफ, तो हम उन्हें समागम की बातें शेयर कर रहे थे कि ऐसा होता है हमारे एनुअल समागम में। संत सब जगह से, ऑल ओवर द वर्ल्ड दे कम हियर। बट उनकी जो हैरानी थी जब हम समागम ग्राउंड अप्रोच कर रहे थे दिल्ली में, वो लाइट्स देख के, वो पंडाल और इतना विशाल रूप और इतने लोग, वो खुद हैरान हो गए कि ऐसा हो सकता है कि बिना कोई मांग के, बिना कोई डिज़ायर्स के, और लोग चले आ रहे हैं अपने सामान उठा के वहाँ पर। और फिर जब हम देख रहे थे कि सेवा दल की वर्दी पहने हुए महात्मा ट्रैफिक को डाइवर्जन कर रहे हैं, ट्रैफिक डायरेक्ट कर रहे हैं, और जब हम पार्किंग में उतरे जी, तो रश्मि जी जब उन्होंने एक सेवा दल महात्मा को देखा और उनके साथ एक छोटा सा बच्चा उनका, वो भी सेवा दल की वर्दी में था जी, और वो देख के उन्होंने पूछा कि इनको यहाँ क्या मिलता है। तो हमने समझा कि ये केवल और केवल उनका श्रद्धा है, वो गुरु पे विश्वास है, और वो उन्हें आनंद मिलता है यहाँ पर आके, एक ब्लिस। तो रश्मि जी उन्होंने फिर वो छोटे बच्चे से सवाल किया कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो उन्होंने पूछा पैसे कहाँ से हो, तुम दिल्ली से हो। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आई थिंक शायद पंजाब या कोई और स्टेट कहा। तो उन्होंने बोला कि आप क्यों आए हो, और उसने बोला मुझे यहाँ अच्छा लगता है जी। तो वो छोटे से बच्चे की वो खुशी देख के तो ही वॉज़ वेरी सरप्राइज्ड और फिर जब हम अंदर गए और उन्होंने तब अलग अलग सेवाएं देखी कि कोई लंगर की सेवा कर रहा है, कोई बूट पॉलिश कर रहा है, और कैसे सब बस चलते जा रहे हैं लोग, और फिर वो एक विशाल रूप देख के लाइनों में खड़े नमस्कार के लिए। ही वॉज़ वेरी टच्ड। और जब वो उन्होंने सतगुरु के दर्शन किए तो एक्चुअली उनकी आंखें नम हो गई। And he said, I have never seen such a huge congregation, of people who have, come together with no other thought but just service or devotion. एक वो अटूट विश्वास और प्यार देख के एक दूसरे के प्रति वो बहुत टच्ड थे। I'm sure तरुणा जी, वो मंजर ही ऐसा होता है, इतने सारे इमोशंस और एक से एक खूबसूरत इमोशन, एक से एक ब्यूटीफुल इमोशन,
तो जैसा आपने अभी जिक्र भी किया सेल्फलेस सर्विस के बारे में, इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टूल्स ऑफ भक्ति। सर्दियों का कोहरा हो या फिर गर्मियों की कड़क धूप, हर हालत में विनम्रता से ओतप्रोत सेवा से जुड़ा एक एक संत किस कदर हर एक व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है, ये तो हमने कितनी बार देखा है। और ऐसे ही जोश और निस्वार्थ भाव से सजी हुई थी इस बार की सेवा दल रैली भी। दल सावधान। सदगुरु सच्चे पातशाह 74वें वार्षिक निरंकारी संत समागम में दूसरे दिन हम सबको इस रूप में आशीर्वाद प्रदान करने के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हर एक सेवादार जो यहाँ पर उपस्थित है या फिर वो भी जो वर्चुअली लैपटॉप की स्क्रीन्स पर, टीवीज़ पर, प्रोजेक्टर्स पर अपने अपने घरों में ही सेवादल की वर्दी पहने खुद को इसका भाग समझ रहे हैं। और जैसे हम अक्सर देखते हैं सेवादल के महापुरुषों को, महात्माओं को अपने अपने शहरों में, अपने अपने प्रांतों में सेवाओं का निर्वाह करते हुए, समागम स्थलों में अपनी सेवाओं का निर्वाह करते हुए, आज कला के माध्यम से ये महात्मा इस मंच पर सदगुरु को रिझाने आ रहे हैं, सदगुरु का आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। निरंकार जी, धन निरंकार जी, किस बात पर चर्चा हो रही है जी? महात्मा जी, चर्चा इस बात पर हो रही है कि हम बिना सोचे समझे, बिना सच्चाई जाने अपनी राय बना लेते और जजमेंट कर देते। हालांकि ये एक्सरसाइज सभी ने अकेले ही देखी होगी, पर ये मिला जुला संगम, एक फ्यूजन रस्सी कूद और इस एक्सरसाइज का यही आशीर्वाद सदगुरु माता जी से कि ऐसे ही बल बख्शते रहें, ऐसे ही मनों में दृढ़ता प्रदान करते रहें, जिससे कि हमेशा सेवा, सत्संग, सिमरन से हम सभी बच्चे जुड़े रहें। और एक बार फिर से इस ग्रुप एक्टिविटी के माध्यम से ये बच्चे रस्सी कूद के विभिन्न प्रकार का प्रदर्शन करते हुए, आपने देखा ना, सेवा परिस्थिति के अनुसार विभिन्न रूपों में हमें प्राप्त होती है। और जब गुरसिक चेतन भाव से गुरुमत को अपनाकर सेवा करता है, सहज ही आनंद को प्राप्त करता है और सेवा का रंग चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है। हम हैं सेवादार, हम हैं सेवादार, हम हैं सेवादार, हम हैं सेवादार। प्लांट्स हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। हाँ बहन, जिस तरह इस निरंकार के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, उसी तरह पेड़ पौधों के बिना पर्यावरण का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है दिव्या, मुझे लेट हो रहा है, आप प्लांट लगाकर अपनी सेवा निभाओ और मैं वहाँ 1 ड्राइव में अपनी सेवा निभाता हूँ। ठीक है दिव्या, बाय बाय। वृक्ष लगाएं हम, वृक्ष लगाएं, आओ मिलकर वृक्ष लगाएं, धरती का हम कर्ज चुकाएं, हरियाली रहेगी हर सूर, मानवता का फर्ज निभाएं। ये सेवा तो प्यार का रिश्ता है, तो जहाँ एक डिसिप्लिन, मर्यादा, वो सब तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है हर किसी पे जिसने ये सेवादल की वर्दी पहनी। पर साथ ही जहाँ एक सॉफ्टनेस अपने नेचर में, अपनी बोली भाषा में, कि सेवा तो हम हर संत की ही कर रहे हैं और आगे सत्संग भी उसी तरह वो रेसिप्रोकेट करती है कि कैसे ये सेवादल जो इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसको फॉलो किया जाए ताकि वो डेकोरम सत्संग का एक मर्यादित रूप में बना रहे। तरुणा जी, कुछ दिन पहले एक बहुत सुंदर आर्टिकल पढ़ा और उसकी कुछ बातें जहन में कहीं रह गईं, तो आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, क्योंकि आज हमारा जो विश्वास से ओतप्रोत आज का हमारा थीम चल रहा है, टॉपिक चल रहा है, पूरा एपिसोड इसी के अराउंड है। उसमें जो लिखा था वो कुछ इस तरह से था कि जब भी कोई व्यक्ति इस दुनिया में आता है तो अक्सर 3 तरह के कनेक्शंस बनाता है। पहला कनेक्शन वो बनाता है बाहरी दुनिया के साथ, जिसमें हमारे तमाम रिश्ते शामिल होते हैं, हमारे माता पिता, भाई बहन, दोस्त और बहुत सारे जो रिश्ते होते हैं। और दूसरा कनेक्शन होता है उसका खुद के साथ, और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट भी है वो है निरंकार के साथ। पर तरुणा जी, ये जो तीसरा कनेक्ट है ये केवल और केवल सदगुरु की कृपा से ही बन सकता है। जी रश्मि जी,
ठीक उसी बल्ब की तरह विच हैज़ द पोटेंशियल टू गिव लाइट. जो फिलामेंट है, इट इज़ इन प्लेस, द होल्डर इज़ फाइन, मगर इट कैन ओनली गिव लाइट वंस देयर इज़ अ कनेक्शन विच गोज़ थ्रू. और ठीक उसी तरह जैसे बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी कहा दैट एवरी सोल इज़ पोटेंशियली डिवाइन. एंड रश्मि जी, दिस डिविनिटी हैज़ टू बी इग्नाइटेड and it can only be done with the grace and blessings of Satguru. Absolutely तरुणा जी. और जब निरंकार को जानकर विश्वास करते हैं तो विश्वास सिर्फ विश्वास नहीं रह जाता, जीवन जीने का एक तरीका बन जाता है जी. कि शामिल ना हो सका जो किस्सा तुम्हारा तो मेरी दास्तां मुकम्मल नहीं. कुछ ऐसा ही भाव हमने समागम के दूसरे दिन भी सुना. आपने भी सुना होगा तरुणा जी कि किस तरह इतनी सुंदर ये बात कही गई कि सद्गुरु की कृपा से ही अंदर की जो रिक्तता है, खालीपन है, वो ख़त्म हो सकता है जी. बाहर की समृद्धि चाहे कितनी भी हो, अंदर के खालीपन को समाप्त नहीं कर सकती. और रश्मि जी, कुछ ऐसे ही भक्ति भाव से भरा हुआ ये समागम का दूसरा दिन. आइए सुनते हैं इसके कुछ अंश. जी. पहले समर्पण में कमज़ोरी दिखाई देती थी, दुर्बलता दिखाई देती थी. आज साथ संगत समर्पण में आनंद आने लगा है. पहले साथ संगत झुकने में मज़ा नहीं आता, आज अकड़ के चलने में मज़ा नहीं आ रहा साथ संगत. That those who don't act wisely in the moment of big crisis makes their life hell. Saints, here we need to understand, we need to know that Dante, the moral crisis Dante is talking about, is nothing else but our daily life routine. Our daily life routine is what makes this earth a better place, or what makes our lives a living hell. Nella strada di divinità è importantissimo anche le nostre azioni, perché ogni nostra azione è nostra personalità. We must have all seen the pause option or button in very musical instruments. Saints, Sadguru Mataji has been teaching and preaching to practice the pause. Pause before judging. Pause before assuming. Pause before accusing. Pause before responding. To practice the pause. जिन्ना घरां विच प्यार वरसदा उथे रहमत है ते बरकत है. ਉਹ ਵਸਦੇ ਘਰ ਵੀ ਉਜੜ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ. क्या बात है. मारो बेड़ो लगा दी जो पार निरंकारी माता दी. मारो बेड़ो लगा दी जो पार आसरो खारो दी. साध संगत, भगती साडा लक्ष्य है जीवन का. बंदा पैदा ही बंदगी ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਮौज ਮਸਤੀ ਇਸ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ. ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦਾ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੈ. सत्संगत ये स्थितियाँ परिस्थितियाँ तो आती रहेंगी, लेकिन इस निरंकार दातार को जानने के बाद भक्त के गुस्से के एकमिक वाली अवस्था उसको सस्टेन करना होता है. जो तुम बिंदु जा देखे ना, जो तुम बिंदु जा देखे ना, वो नजर बख्शन हार दो भक्ति में ये मन हर पल हो मगन. क्यों हम इस परमात्मा पे विश्वास कर रहे हैं, वो किस
रीज़न से हो रही है? क्या हमें ये मन में बेचैनी रहती है कि अगर हमारा विश्वास कमज़ोर पड़ेगा तो कोई बुरी घटना जीवन में घटित हो जाएगी? या विश्वास इसलिए रख रहे हैं कि इस परमात्मा पे ही विश्वास होना चाहिए ताकि हर पल सहज में निकल जाए? रश्मि जी, वक्ताओं को तो हम सुन ही रहे थे जी, तो आइए एक नज़र डालते हैं पंडाल की तरफ। पंडाल? समागम तो वर्चुअल था ना तरुणा जी, पंडाल में साथ संगत तो थी ही नहीं इस बार। रश्मि जी, मैं उस पंडाल की बात कर रही हूँ जो हर घर में सजा था, जब परिवार वाले एक साथ मिल बैठ के संगत का आनंद उठा रहे थे, तो बन गया साथ संगत का रूप। जी, तो आइए सुनते हैं ऐसे ही कुछ महात्माओं के अनुभव अपने अगले सेगमेंट में। Nirankari saints, recently we all got the opportunity to witness the blissful virtual samagam, which was filled with positivity, love and joy. Every day felt like it's a festive season going on, and it's all because of Sadguru's grace that no matter how far we are, in whichever continent we are, the blessing never seemed to get less. The experience and the bliss was sweeter than jaggery, because it was a warm hug from our Sadguru in this cold weather, giving us the essence of Seva, Simran and Satsang all together. Nirankar, all of us woke up early as per our US EST time zone and enjoyed each and every divine moment of the Samagam together. Even though we were all sitting in the comfort of our homes and attending virtually, every moment felt like we were experiencing it all personally, sitting at the Samagam ground and listening to all the wonderful speakers. We watched Sevadal rally and learnt how Sevadal saints stay fit and focused on doing Seva. Guru Vandana was presented so beautifully with thought-provoking skits which compel one to introspect and move ahead in the spiritual path. It was a celebration time in our house, and even kids were glued to the screen to watch Samagam every day. सतगुरु सच्चा पातशाह दा ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਇਹੀ ਭਾਵ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਧਰ ਦੇਖਤਾ ਹੂੰ ਉਧਰ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ੈ में ਜਲਵਾ ਤੇਰਾ ਹੂਬਹੂ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਲਵਾ ਪਲ ਪਲ ਛਿਨ ਛਿਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। Saints shared their blissful experiences during Samagam, and I noted that some of them were tearful as they expressed their love for Sadguru Mataji, which was amazing. When the 5-day Samagam was announced for next year, I was overjoyed, and I am confident that with Sadguru Mataji's blessings, I will be able to attend it physically. Sant Nirankari. मेरी बातों में तेरी बात ना होती, मेरी बातों में तेरी बात ना होती, तो मेरी बातों में वो बात ना होती। कतरे कतरे पर खुदा की निगाहे करम है, कतरे कतरे पर खुदा की निगाहे करम है, न तुम पर ज़्यादा न हम पर कम है। अच्छा रश्मि जी, आपका इशारा कहीं कवि दरबार की तरफ तो नहीं? बिल्कुल तरुणा जी। तीसरे दिन में जहाँ भक्तों ने विचार रूप में या गीत रूप में अपने भाव प्रकट किए, आई थिंक वन ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ द थर्ड डे हैज़ ऑलवेज बीन द कवि दरबार। एब्सोल्युटली जी। ओह, तो इसीलिए आपका शायराना अंदाज उभर के आ रहा था। हाँ जी। तो तरुणा जी, मुझसे तो अब और इंतज़ार नहीं होता, आइए चलते हैं ना कवि दरबार की ओर। इतना करीब होगा खुदा, ये तो कभी सोचा न था। इतना करीब होगा खुदा, ये तो कभी सोचा न था। हमारे लिए आपका मीठा सा मुस्कुराना मुबारक। मैं रूह तू रब, रूह का रब को पाना मुबारक। बहुत सोना महाराज। शरदा भगती विश्वास दे लई मन खाली होना चाहिदा, सतगुरु दी रहमत दा सदा सवाली होना चाहिदा।
ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਖਿਆਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਗਤੀ ਦੇ ਜੋ ਫੁੱਲ ਖੰਡਾਵੇ, ਮਾਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ, ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਹੇ। ਸ਼ਰਧਾ ਭਗਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਹੇ, दिल विच आनंद दा वास रहे। सतगुरु इतनी कृपा करो कि प्रभु का प्रतिपल यह एहसास रहे, मिट जाए अज्ञान अंधेरा, ज्ञान का सदा प्रकाश रहे। चल पाऊं गुरुमत के पथ पर, जी पल पल यही प्रयास रहे। क्या बात है। अरे जो भी प्राप्त है वह पर्याप्त है, इसका भी आभास रहे। बहुत सोना। परिस्थितियां चाहे जो भी हो, मन में हर्षो उल्लास रहे, श्रद्धा भक्ति विश्वास रहे, मन में आनंद का वास रहे, मन में आनंद का वास रहे। भक्ति की पहली सीढ़ी, मुझे सतगुरु पर एतबार तो है ना। तुम जो भी करो जैसा चाहो, मुझे खुशी खुशी स्वीकार तो है ना। बहुत अच्छी। बेगर्ज बेवजह बिना मतलब, मुझे तेरे प्यारों से प्यार तो है ना। बहुत सुंदर है। तुम कह दो और मैं मिट जाऊं, तुम कह दो और मैं मिट जाऊं। मन मरने को तैयार तो है ना। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। क्या बात है। तुम कह दो और मैं मिट जाऊं, मन मरने को तैयार तो है ना। वाह जी वाह। तुम बसे रहो मन आंगन में, तुम बसे रहो मन आंगन में, तो कुसुम के दिल में सुआस रहे, श्रद्धा भक्ति विश्वास रहे, मन में आनंद का। बहुत सोना। कोई नहीं सुनदा ते चुप रहो, मंझ अगों बीन वजाओ ना, काले धागे विच गुरु दी फोटो शरदा दे ना ते पाओ ना। अरे नक दा काम है श्वास गिनो, बेमतलब नक चढ़ाओ ना। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात। बेमतलब नक चढ़ाओ ना। अरे भक्ति करो, खुश ठीक है करो, भक्ति में मुंह लटकाओ ना। क्या बात है, बहुत अच्छे। विश्वास दे बेड़े पार होंदे, विश्वास से 12 मास होवे, श्रद्धा भक्ति विश्वास होवे, बहुत सोना। नाम दी दौलत जे कर चाहो, सतगुर दासत कार करो, शीस झुका के कहो सतगुर नो, शीस झुका के कहो सतगुर नो, मेहर मेरी सरकार करो। भक्ति तो मस्ती का नाम है। भक्ति में कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई डिमांड नहीं, सासंगत भक्ति में समर्पण है। हम जीवन भर के आनंद की बात करते हैं। और साथ संगत, किसी ने बड़े सुंदर शब्दों में वो एक इंग्लिश की कोटेशन दास पढ़ रहा है, हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग दैट यू पोस्टपोन फॉर द फ्यूचर, इट इज समथिंग यू डिजाइन फॉर द प्रेजेंट। तो साथ संगत, ये जो आनंद है हम आज प्राप्त कर रहे हैं, जो खुशियां हैं हम आज प्राप्त कर रहे हैं, और इस आनंद को हमने आगे लेके जाना। वी हैव टू लिव इन प्रेजेंट, दैट व्हाट माता जी टीचिंग अस। अरदास की गई कि दर तेरे ते मंगता आया, प्यार अपने नाल भर दे कासा, करके रहमत ते एहसान। साथ संगत, ये सिर्फ और सिर्फ रहमत और एहसान है कि अगर मेरे जीवन में अपने सतगुरु के चरणों के प्रति प्रीति का भाव, प्यार का भाव आ जाता है, और इससे बढ़कर कोई अवस्था नहीं है जो प्राप्त की जा सकती है। इससे कम कुछ भी है तो वो ख़त्म हो सकता है और हो जाता है। इनके चरणों की प्रीति, प्यार, भक्ति, श्रद्धा, वो प्यार वाला विश्वास
सतगुरु माता जी दास अपने लिए भी और सारे संतों के लिए कि विश्वास तो हम सब मांगते हैं, पर आप जी अपने प्यार वाला विश्वास, अपनी प्रीत वाला, आपके चरणों से ऐसी प्रीति हो जाए कि बस उसके बाद और किसी चीज़ की सुध-बुध ना रहे। जिस नाल गुरु खुशी हो जा तू जीवन ऐसा जीवित, जिस नाल गुरु खुशी हो जा तू जीवन ऐसा जीवित, कानू तक दे ओ गिण दूजे, कानू तक दे ओ गिण दूजे, खुद सोच तू कर दे की मित्रा, जिसे नाल गुरु खुशी हो। हर बार तो ये बात होती है कि महापुरुष जो नहीं पहुंच पाए उनका समागम स्वीकार, पर अब तो उस तरह कुछ ही महात्मा जिनकी कोई ना कोई रूप में सेवा लगी थी वही आ पाए, तो हर एक का समागम घर बैठे ही प्रवान है। और यही एक बात जो दासी हर अपने विचारों में रखती है कि जिस समय हमें ये लगन लग जाती है सेवा की, सुमिरन की, सत्संग की, तो वही है जो लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी होनी चाहिए। और इससे ऊपर ही अगर हम अपने आप को आधारित रखेंगे तो ये जीवन वाकई ही बहुत ही महक उठेगा। तो हम सब हर पल इसी के रंग में रंगे रहे और अपना विश्वास इस निराकार पे इतना मजबूत कर लें कि फिर कोई गुंजाइश ही ना हो कि अपने मन की या अपने सोच की या किसी सिचुएशन या किसी इंसान की वजह से वो विश्वास हिल भी पाए। दातार हर एक को इतना दृढ़ विश्वास से पूर्ण करे। और ये हुआ समागम का तीसरा दिन मुकम्मल। और जहाँ तक मैं समझती हूँ तरुणा जी, अब तक तो सभी एंटिसिपेट कर ही चुके होंगे कि अब हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब है बारी गुरु वंदना की। आनंद से भरपूर रहे हम, सुख दुख से उठ जाए, मन वीणा के तार पे हरदम गीत गुरु के गाए, सारे जगत के सुख की खातिर, सारे जगत के सुख की खातिर हम झोली फैलाए, गुरु वंदना की बेला है, सारे खुशियां मनाए, गुरु वंदना की बेला है, सारे खुशियां मनाए, सारे खुशियां मनाए। और सच्चे बादशाह अपने आप को बीच में इंक्लूड करते हुए सब घर वालों की अरदास है, हम सब पंडाल में आके नाचना चाहते हैं, हम सब पंडाल में आके बैठना चाहते हैं। आप रब हो, आप सब हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप कृपा करो हम इसी तरह आपके प्यार में, आपकी हजूरी में नाचते रहें, आप कृपा करो जी। दातार कृपा करे कि ये जो अगला साल का ये जो नवंबर में 75 जो भी सुना कि वो एक लैंडमार्क समागम, तो एक चीज़ दासी कहना चाहेगी कि जल्दी जब ये प्रोटोकॉल्स खुल जाएं तो उसको फिर जहाँ 2 साल सब संतों ने घरों में बैठ के एक इतने पेशेंटली वेट किया कि फ़िज़िकल समागम हो, तो उसको भी जहाँ 3 दिन का लगभग समागम और चौथा दिन ये कलाकारों का गुरु वंदना रूप में, तो वो अगले साल 5 दिन का समागम जो सबकी इतनी वेट हो रही 2 सालों से, तो वो फिर उस रूप में एक्सटेंडेड रूप में समागम का आनंद सभी फिजिकली इधर पहुंच के ही लें। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। रश्मि जी, सदगुरु की शिक्षाओं पे चलना ही सच्चे मायने में गुरु वंदना है जी। जब हम सदगुरु के वचनों को अपने जीवन का आधार बना लेते हैं तभी तो हम गुरु की पूजा, गुरु की वंदना करते हैं। वाकई में तरुणा जी, और इसी तरह समागम भी सिर्फ 3 दिन का इवेंट नहीं है। समागम तो हर गुरसिक को, हर भक्त को हर पल करना है। हर पल जीना है वननेस को, हर पल जीना है ह्यूमन वैल्यूज़ को।
हर पल जीना है एटर्नल स्टेबिलिटी को, हर पल जीना है विश्वास, भक्ति, आनंद को, और ये आनंद हर क्षण हमारे जीवन में बना रहे। इसी अरदास प्रार्थना के साथ लेते हैं इजाज़त अपने श्रोताओं से। एक बार फिर से सभी को 74वें वार्षिक संत समागम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए लेते हैं विदा। नमस्कार, धन निरंकार।